जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम लोग आए हैं न्यू क्लास में, जो कि मेडिवल हिस्ट्री का क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए, आज हम लोग जो मेडिवल हिस्ट्री से देखेंगे वो आज का हमारा पॉइंट जो रहेगा मोहम्मद गौरी से रिलेटेड रहेगा। किससे दोस्तों? मोहम्मद गौरी से हमारा पॉइंट आज मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा। देखेंगे मोहम्मद गौरी अपने जीवन और जीवनी में क्या क्या किए हैं, कितने आक्रमण किए, कितने युद्ध किए हैं, कब इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, हम लोग इसके बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इनका जो पहला स्टार्टिंग था इसको हम लोग देखने चलते हैं। मोहम्मद गौरी का सबसे पहले स्टार्टिंग 1175 से जो भारत पर पहला आक्रमण किया गया था। यहाँ ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। सबसे पहला मोहम्मद गौरी का थोड़ा सा मार्कर फीका चला है, इसके लिए आप लोग कंप्रोमाइज कीजिएगा। हम एक चीज को दो दो बार बोल देंगे, आप लोग आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला मोहम्मद गौरी की बात की जाए तो यहाँ देखिए इनकी स्टार्टिंग जो 1175 से होती है। कहां से होती है? 1175 से होती है। और पहला यहाँ देखिएगा, पहला भारत पर इन्होंने आक्रमण किया था 1175 में। जब पहले इनकी स्टार्टिंग हुई तो 1175 में आते आते पहले आक्रमण की ओर गए भारत पे। पहला आक्रमण कब हुआ इनका? भारत पे पहला आक्रमण 1175 हुआ था। अब देखिए इसमें पॉइंट क्या बन रहा है। जो द्वितीय अगर बात की जाए तो द्वितीय तुर्की आक्रमण था इनका। पहला आक्रमण भारत में था और दूसरा जो आक्रमण था यानी द्वितीय दूसरा आक्रमण, वो दूसरा आक्रमण था तुर्की पे। किस पे था दोस्तों? दूसरा आक्रमण तुर्की पे इन्होंने किया था। अगला पॉइंट है, कह रहे हैं कि यह भी एक तुर्की मुसलमान था। लेकिन बात की जाए तो एक तुर्की मुसलमान भी थे। प्रेजेंट में बताया जा रहा है कि मोहम्मद जो गौरी थे एक तुर्की मुसलमान थे, यानी इनका जो निवास स्थान था कहाँ था? तुर्की बताया जा रहा है, क्योंकि तुर्की के यहाँ बताया कि यह एक तुर्की मुसलमान थे, यानी तुर्की के रहने वाले होंगे। अब बताया कि एवं संस्वानी वंश से संबंध रखता था। या किस वंश से संबंध रखता था? संस्वानी वंश से संबंध रखता था। अगर पूछा जाए तुर्की मोहम्मद गौरी किस वंश से क्या रखता है? संबंध रखता है, तो संस्वानी वंश से संबंध रखता है। अगला जो पॉइंट है अब यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा, इनका जो बेसिक पॉइंट था इससे देखिएगा। कह रहे कि 1175 में पहला आक्रमण मुल्तान के कायमी मुसलमान के ऊपर किया था। अब देखिए पहला जो इनका आक्रमण था, पहला आक्रमण यहाँ पहला आक्रमण मुल्तान के कायमी मुसलमान पे किया था इन्होंने। पहला आक्रमण कब किया था? 1175 में कंप्लीट। अब देखिए, अब बात करें 1175 में भारत का दोबारा आक्रमण जो गुजरात के पाटन में अहिलवाड़ के जहां हुआ था उस जगह का नाम बता रहे हैं। अब भारत में फिर से दोबारा इन्होंने आक्रमण किया था, जो गुजरात के पाटन में। कहां पे किया था? गुजरात के पाटन में 1175 सन कितना? सन 1175 के आसपास। अब बताए अहिलवाड़ के चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय, मूल राज द्वितीय इनको बोल सकते हैं कि ऊपर किया था। अगर बात की जाए 1175 में तो मोहम्मद गौरी द्वारा जो दोबारा आक्रमण किया गया था वो गुजरात के पाटन जगह का नाम बताया। किस पे किया गया था? वो चाणक्य वंश के व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? भीम द्वितीय या मूल राज द्वितीय से बोल सकते हैं। उन्हीं के ऊपर क्या किया गया था? ये आक्रमण किया गया था। कब? 1175 में। किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद गौरी के द्वारा इस आक्रमण को किया गया था। जो दूसरा आक्रमण था आप लोग देख लिए। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि 1178 के इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी की हार हो गई। एक और इन्होंने आक्रमण किए थे। कब किए थे? 1178 आते आते इन्होंने एक और आक्रमण किए। जिस आक्रमण इनकी क्या हुई है? उस आक्रमण में इनकी हार हो गई है। एक बार और देखिए, मार्कर यहाँ थोड़ा सा फीकी चला है, इसलिए इस पॉइंट को हम एक बार और बोल रहे हैं। यहाँ देखिए लिखा है 1178 इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी की हार हो गई। जब 1178 में इन्होंने आक्रमण किया था तो उसमें मोहम्मद जो गौरी था इन्हीं के द्वारा आक्रमण किया गया था 1178 में। लेकिन 1178 में जो आक्रमण हुआ इनकी हार हुई थी। उस आक्रमण में क्या हुआ था दोस्तों? इनकी हार हुई थी, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। अब देखिए जो अगला आक्रमण, देखिए अगला आक्रमण की बात की जाए तो 1179 ईस्वी में। कब किया गया था? 1179 ईस्वी में, जो पेशावर को जीता था इन्होंने। क्या किया था? जिस आक्रमण में किया था इन्होंने पेशावर को जीत लिया था। 1179 में जो आक्रमण किए उसमें इनकी जीत हुई है, पेशावर की जीत। देख रहे हैं? अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है 1185 संस्थाल कोट को
को भी जीता। 1185 में एक और यहाँ जीत दर्ज की है मोहम्मद गौरी ने। सबसे पहले यहाँ दर्ज आप लोग जीत दर्ज देखे, पेशावर का जीत दर्ज किया था 1179 ईस्वी में, और 1185 आते आते इन्होंने संस्थान कोट का भी जीत दर्ज किया था। अब 1189 इसने पंजाब में स्थित भटिंडा के किले को जीत लिया था। अब देखिए पर एक और इन्होंने जीत दर्ज की है 1189 आते आते पंजाब में एक स्थित है भटिंडा लिखा कि किले को इन्होंने जीत लिया था। कब जीता था? 1189 से में इन्होंने पंजाब के स्थित भटिंडा के किले को जीत लिया था। ये पॉइंट हमारा बताया है। अगला है कह कि यह किला इस वक्त पृथ्वीराज चौहान के कब्जे में था। ये देखिए जब इन्होंने मोहम्मद गौरी ने जब इस किले को जीता था 1189 ईस्वी में, तो वो किला किसके अंडर में था? अंडर बोल सकते हैं तो पृथ्वीराज चौहान किसके कब्जे में था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान के कब्जे में ये जो किला था जब इन्होंने 1189 में क्या किया था? जीत हासिल किया था। अगला पॉइंट देखिए कह रहे भटिंडा के किले को जीतना ही तराइन की पहली लड़ाई का कारण। तराइन की पहली लड़ाई की बात की जाए, ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। कह रहे कि तराइन की पहली लड़ाई, तो तराइन की जो पहली लड़ाई थी पृथ्वीराज चौहान और VS मोहम्मद गौरी ये दोनों को द्वारा किया गया था, जिसमें जीत हासिल हुई पृथ्वीराज चौहान की और हार हासिल हुई है मोहम्मद गौरी की। ध्यान से देखिए इस पॉइंट को। कह रहे कि तराइन की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी ये दोनों के बीच इस लड़ाई को लड़ा गया था, जिसमें जीत किसकी हासिल हुई है? पृथ्वीराज चौहान की जीत हासिल हुई है और मोहम्मद गौरी की हार हासिल हुई है। अब यहाँ देखिए तराइन की दूसरी लड़ाई की बात की जाए तो दूसरी लड़ाई में देखिए, दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के द्वारा ही हुआ था, तो जिसमें मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? जीत हासिल किया था और पृथ्वीराज चौहान यहाँ हार हासिल की है। देखिएगा पृथ्वीराज चौहान जो दूसरी लड़ाई थी उसमें हार गए थे, पहली लड़ाई में जीत गए थे और दूसरी लड़ाई में हार गए थे। दूसरी लड़ाई में कौन जीता था? मोहम्मद गौरी ने जीत हासिल किया था। अब देखिए चांदतर की यहाँ एक और लड़ाई बता रहा है जो 1194 में हुआ था। यहाँ बताया कि जयचंद और मोहम्मद गौरी के द्वारा होता। किसके द्वारा होता? जयचंद और मोहम्मद गौरी के द्वारा होता। एक कब हुआ था? 1194 में। इसमें देखिए इसमें बता रहा है कि हार हुई है जयचंद की और जीत हुई है मोहम्मद गौरी की। किसकी जीत हुई दोस्तों? मोहम्मद गौरी की इसमें जीत हासिल हुई है। कब? जयचंद के द्वारा और VS मोहम्मद गौरी के द्वारा जब लड़ाई हुआ था तो किसकी जीत हुई है? मोहम्मद गौरी की इसमें जीत हुई है। अब देखिए इसमें कुछ बेसिक पॉइंट बन रहे हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान की शादी संयोगिता से हुई थी। अब बात कीजिए यहाँ पृथ्वीराज चौहान जो है इनकी शादी किससे हुई थी? तो संयोगिता से इनकी शादी हुई थी। यही पॉइंट बन रहा है। अब देखिए नीचे वाला पॉइंट देखिए आप लोग। कह रहे हैं कि इस विषय के पश्चात मोहम्मद गौरी का साम्राज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस तक फैल गया था। इस समय जब पृथ्वीराज चौहान का जब शादी हुई संयुक्ता से, उससे पहले बता रहे कि इस विषय में जो मोहम्मद गौरी का साम्राज्य था वो कहां तक फैला हुआ था? तो बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश बनारस तक इनका जो साम्राज्य था फैल गया था। किनका साम्राज्य बनारस तक फैला था दोस्तों? हमारा मतलब मोहम्मद गौरी का जो साम्राज्य था वो बनारस तक फैल गया था, यही बताया है। अगला पॉइंट देखिए कह रहा है कि मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान 1205 में। यहाँ मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान, अगर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन आ सकते हैं कि मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान कब तक था, तो आप लोग बताएंगे 1205 ईस्वी का इनका जो अंतिम अभियान था यही था। अब देखिए अंतिम अभियान उसको बताया है, अंतिम अभियान 1205 ईस्वी में खोखर जनजातियों के खिलाफ हुआ था। जो अंतिम अभियान था किसका? मोहम्मद गौरी का, जो 1205 में हुआ था। खोखर जनजातियों के खिलाफ ही अंतिम जो इनका क्या था? अभियान था, खत्म हुआ था 1205 में। अब देखिए 1206 आते 1206 में दमयक नामक स्थान पर रामलाल खोखर ने मोहम्मद गौरी का हत्या कर दिया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट है, अगर यहाँ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद गौरी का हत्या किसने किया था, तो रामलाल खोखर ने मोहम्मद गौरी का हत्या किया था। कब किया गया था? 1206 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का हत्या किया गया था। किसके द्वारा किया गया? रामलाल खोखर ने इनकी हत्या कर दी। रामलाल खोखर ने किनकी हत्या की? मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। कब किया था? 1206 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई है। किनकी मृत्यु हुई है? मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई है। किनके द्वारा किया गया? रामलाल के द्वारा किया गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हम लोग देखते हैं इस पॉइंट को। कह कि मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए।
अब मोहम्मद गौरी सिंगल भारत नहीं आए थे, यहां बताया गया कि मोहम्मद गौरी के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में एंट्री किए थे। दूसरा पॉइंट देखिए, कह रहे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक माना जाता था। ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत में प्रेजेंट हुए थे यानी आए थे, तो उनको क्या माना जाता था? अब समझिए, संप्रदाय के तौर पे यहां बताया कि संस्थापक माना जाता था। क्या माना जाता था दोस्तों? संस्थापक इसे माना जाता था। अगला पॉइंट कह रहा है, इसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक ने बनवाया था। देखिए, हम लोग पढ़े हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पे प्रेजेंट है? अजमेर में। किसके लिए बनवाया गया था? यहां देख लीजिए आप लोग। जब भारत में एंट्री हुआ मोहम्मद गौरी और मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो उन्हीं के लिए ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक झोपड़ा बनवाया था। किसके लिए? मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए बनवाया था। कब बनवाया था यहां भी नहीं बताया, लेकिन कहां पे था? अजमेर में। कहां पे था दोस्तों? अजमेर में। इस पॉइंट को एक बार और जानिए, करे कि इसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक ने बनवाया था। इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा, बेहतर है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, करे कि मोहम्मद गौरी के सिक्के पर एक और देवी लक्ष्मी की तस्वीर, जबकि दूसरी ओर कलमा छपा होता था। देखिए, मोहम्मद गौरी के जो सिक्के चलाए गए थे, उनके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे, उसमें बताया कि देवी लक्ष्मी का तस्वीर, जबकि दूसरी ओर एक सिक्का था, एक तरफ देवी लक्ष्मी का फोटो था और दूसरी तरफ बताया कि कलमा छपा हुआ होता था। किनके सिक्के पे? मोहम्मद गौरी द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उसमें बताया है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट बता रहा है कि मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे। बहुत बेसिक पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि मोहम्मद गौरी के कितने गुलाम थे, तो मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे। कौन कौन गुलाम थे ऐसे ही पूछ सकता है। तो सबसे पहले कुबाया, जो काबुल कंधार था। कौन था? कुबाया काबुल कंधार। यहां देखिए, ये दौज गजनी था, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली, यानी जहां जहां के रहने वाले हैं उस जगह का नाम और जो गुलाम थे उनका नाम बताया। ठीक है, यहां तक हमारा जो मोहम्मद गौरी से रिलेटेड पॉइंट बन रहा था, हम लोग यहां तक आज कंप्लीट ओके कर लिए हैं। अब देखिए, हम लोग दिल्ली डायनेस्टी को पढ़ेंगे। किस डायनेस्टी को? दिल्ली डायनेस्टी को पढ़ेंगे। इसमें क्या चीज पढ़ेंगे आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। आज इसकी टाइम पीरियड की बात की जाए तो गुलाम वंश की जो टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1219 तक, सॉरी 90 तक, और 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश का, और तुगलक वंश का 13 से 20 से लेकर 1414 तक, और सैयद वंश का जो बात की जाए 1414 से लेकर 1451 तक, और लोधी वंश की बात की जाए तो 1451 से लेकर 1526 तक। हम लोग दिल्ली डायनेस्टी कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में। आज हम लोग का मोहम्मद गौरी से जो क्लास रिलेटेड था उसको हम लोग आज फिनिश कर लिए। मोहम्मद गौरी ने अपने जीवन में क्या क्या किए थे, कितने लड़ाई को जीते थे और किससे लड़ाई किए थे, भारत में कब एंट्री किए थे, सब हम लोग जान चुके हैं। अगर आज हम लोग का यही बेसिक पॉइंट लास्ट था, हम लोग आप लोग से बता दिए कि कल जो हम लोग क्लास होगा दिल्ली डायनेस्टी होगा, इसमें क्या क्या किसी वंश के बारे में पढ़ेंगे ये भी आप लोग को बताया है। आज के लिए इतना ही। अगर इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जून के साथ। जय हिंद दोस्तों।